आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज पवित्र माह चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा है। आज से ही वासंतिक नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और आज माँ शैलपुत्री की आराधना का दिवस है। आज ही से भारत का विक्रम संवत 2083 प्रारंभ हो रहा है। इस वासंतिक नवरात्र की आप सभी को और नव संवत्सर की आप सभी को बधाई देते हुए मैं आज की ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। साथियों, आज आप जो वीडियो के प्रारंभ में ये नक्शा देख रहे हैं, ये रायबरेली, बांदा और फतेहपुर को रेल मार्ग से जोड़ने का नक्शा है, जिसका सर्वे 1977-78 में तत्कालीन सांसद फतेहपुर से जो चुने गए थे जनता पार्टी के बशीर अहमद की मांग पर केंद्र द्वारा रेलवे से करवाया गया था। आप सोच रहे होंगे कि इसकी बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ। आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे फतेहपुर के माननीय सांसद नरेश उत्तम जी ने अभी विगत दिनों लोकसभा में इस बात को मुखरता से उठाया। सांसद जी ने पीठासीन सभापति के सामने ये मांग रखी कि हमारा जनपद, जो कि दिल्ली हावड़ा मार्ग के मध्य पर है और वहाँ पर जो 4 प्रमुख ट्रेनों का ठहराव 2 मिनट के लिए होता था, जिनमें कालका मेल, जो आज नेताजी के नाम से मेल बन गई है, और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस जो ठहराव होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। उस ठहराव को पुनः स्थापित करने की मांग सहित माननीय सांसद नरेश उत्तम पटेल ने फतेहपुर से लखनऊ के लिए सीधे कोई रेल मार्ग और फतेहपुर से सीधे चित्रकूट और बांदा के लिए कोई रेल मार्ग न होने से सदन को अवगत कराते हुए ये मांग की कि ये नई रेल लाइन बिछा करके फतेहपुर वासियों, बांदा वासियों और रायबरेली वासियों को ये सुविधा प्रदान की जा सके, ताकि फतेहपुर का आदमी सीधा रेल मार्ग से लखनऊ पहुंच सके, सीधा रेल मार्ग से चित्रकूट पहुंच सके, सीधा रेल मार्ग से बांदा पहुंच सके। उन्होंने ये भी बताया कि फतेहपुर ज़िले में तमाम तरह की फलों और सब्जियों का बृहद स्तर पर उत्पादन होता है, और यदि रेल लाइन बिछ जाए और ये रेल मार्ग शुरू हो जाए तो उससे न केवल रेलवे को अपार राजस्व की प्राप्ति होगी, बल्कि फतेहपुर के किसानों को जहां आर्थिक लाभ होगा, वहीं बांदा और रायबरेली के जनपद के लोगों को सस्ती सब्जियां और फल प्राप्त हो सकेगा। साथियों, ये बात कई बार उठाई जा चुकी है और ये मांग 1962 से लगातार उठाई जा रही है फतेहपुर, बांदा और रायबरेली के निवासियों द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य की सफल पैरवी न होने के कारण और हमारे जनप्रतिनिधियों की इसमें कोई रुचि न होने के कारण यह रेल मार्ग अभी तक नहीं बन सका है। पहली मांग 1962 में हुई थी, जब यहाँ से जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट के सूचना प्रसारण मंत्री चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन दुर्भाग्य की वो चुनाव हार गए और बात वहीं ठप हो गई। फिर ये मांग 1977-78 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी से फतेहपुर के सांसद श्री बशीर अहमद जी चुने गए, तो उन्होंने संसद में सबसे पहले ये मांग उठाई और उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय के रेल मंत्री मधु दंडवते जी ने वही सदन में ही इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रेलवे बोर्ड को ये निर्देश दिए कि इसका सर्वेक्षण करा लिया जाए, और वो सर्वेक्षण कराया भी गया। लेकिन
इतने सालों के बाद भी आज तक न तो ये रेल लाइन बिछ सकी और न ये रेल मार्ग शुरू हो सका, जबकि तमाम तरह की घोषणाएं सदन में होती रहती है रेलवे के संबंध में, लेकिन इतना दुर्भाग्यशाली ये क्षेत्र हो गया कि ये नए रेल मार्ग का न तो स्वीकृति मिली, न रेल लाइन बिछाने का काम हुआ और न प्रारंभ हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि फतेहपुर के लोगों को यदि लखनऊ जाना है, यदि चित्रकूट जाना है या दक्षिण के किसी भी महानगर को जाना है तो उनके लिए वाया कानपुर, वाया इलाहाबाद, वाया झांसी ही एकमात्र मार्ग बचता है। जैसा कि मैंने इसके पहले की भी वीडियो में मैंने बताया था कि ये रेल मार्ग के बने बगैर फतेहपुर जनपद का सर्वांगीण विकास असंभव है, कठिन नहीं है, असंभव है। फतेहपुर जनपद के कई विकास खंडों में तमाम तरह की सब्जियों और फलों का उत्पादन बहुतायत में होता है, जबकि इनके लिए समुचित बाजार उपलब्ध न होने के कारण किसानों को कम मूल्य पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली और बांदा में सब्जियों के भाव इतने अधिक बढ़े होते हैं कि वहाँ के निवासियों को भी अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। और यदि ये रेल मार्ग बन जाता तो न केवल फतेहपुर के किसानों का आर्थिक हित सबल होता, वरन चूँकि जब ये रेल मार्ग रायबरेली होते हुए लखनऊ, बाराबंकी या बहराइच से जुड़ जाएगा तो ये सीधा आवागमन का एक साधन हो जाएगा। पिछले साल बांदा और चित्रकूट की सांसद कर्णा पटेल जी ने भी पत्र लिखकर भारत के रेल मंत्री से ये मांग की थी कि बांदा से फतेहपुर होते हुए रायबरेली को रेल मार्ग बिछा दिया जाए। यही मांग इसी संसद के मानसून सत्र में अमेठी के सांसद और कभी रायबरेली सांसद के प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा जी ने भी उठाई थी, लेकिन ये तीनों सांसद जो आज हैं, आज की परिस्थिति में वो तीनों चूँकि विपक्ष से संबंधित हैं तो हो सकता है भारत सरकार के कानों में कोई जू न रहेंगे। लेकिन यदि बांदा, फतेहपुर और रायबरेली से जुड़े हुए भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं, भले वो लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, विधानसभाओं में है, तो विधानसभाओं के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से ये सवाल उठा करके इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरी करवा सकते हैं। बहुत बहुत आभार फतेहपुर के सांसद माननीय नरेश उत्तम पटेल जी का, जिन्होंने लोकसभा में इस मांग को एक बार पुनः दृढ़ता के साथ उठाई। सभी को ये प्रतीक्षा रहेगी कि माननीय सांसद द्वारा उठाई गई इस मांग, जिसकी सहमति बांदा चित्रकूट सांसद कर्णा पटेल जी द्वारा और रायबरेली अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा जी द्वारा भी की जा चुकी है। ये रेल मार्ग बनाने की स्वीकृति रेल मंत्रालय देता है अथवा नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना मांगे माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। ये मांग समय समय पर तो उठी, लेकिन कंटिन्यूअस तरीके से इसको नहीं उठाया गया और जनता भी इसके लिए ज़्यादा जागरूक नहीं सब दिखाई पड़ी, जिसके कारण ये रेल लाइन अब तक नहीं बिछ सकी है। और बिना इस रेल लाइन के बिछे, बिना इस रेल मार्ग को चालू हुए फतेहपुर का विकास कठिन ही नहीं, असंभव। उम्मीद की जानी चाहिए कि फतेहपुर सांसद नरेश उत्तम पटेल द्वारा दृढ़ता से लोकसभा में उठाई गई इस मांग की पूर्ति भारत का रेल मंत्रालय अवश्य करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब आगे की कार्यवाही देखने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।